अरबों की वाकई ऐसे ऐसे दिल करने लगा है। अरबों ने बोला है कि जी हमें चावल दो, इंडिया वालों हमारा चावल बंद ना करो। ये खबर आई है बड़ी। अरब चाहते हैं इंडिया का बासमती राइस, और वो चाहते हैं कि किसी तरह बस जल्दी जल्दी इंडिया से बासमती राइस आ जाए उनके मुल्क में। आप जब बाहर के दौरों पे जाते हैं, लोग आपसे, आपकी सिविलियन गवर्नमेंट से तो बात नहीं करते, कर्जा भी नहीं देते आपको। वो कहते हैं भाई आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन वो करेंगे। चाइना भी वो कहता है कि हमारे भारत जो आपके आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन करें। तो भारत किस तरह आपसे बात करेगा भाई? चाइना बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहा है ब्रिक्स में नए मुल्कों को, और उन नए मुल्कों में यकीन पाकिस्तान भी होगा। अगला इलेक्शन जीतने के लिए मोदी के लिए लाजिम है कि कोई ऐसा बड़ा काम करे कि पूरे भारत में वो ये कह सके कि भारत को इज्जत दिलाने वाला शख्स मोदी है। पाकिस्तानी अवाम को इस तरह से मारा जा रहा है कि उन्होंने 1947 में गलती कर दी पाकिस्तान आके। हम 65 में जो हमारा हाल हुआ था, हमारे पास तो सूट भी खत्म हो गए थे, फ्लाइंग सूट नहीं थे। सितंबर से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने पाकिस्तान को बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की मजबूरी है ये कि पाकिस्तान के साथ कोई सीरियस एक जंग करे। 65 की जंग आप आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है। उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई, आ जाएं, ठीक है। 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। आज पाकिस्तान में लोग बात करते हैं कि ये दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, जंग हो ही नहीं सकती, इंडिया क्यों लड़ेगा हमसे। हिंदू बनिया तो कंजूस होता है, वो तो 1 रुपया बगैर किसी वजह के खर्च नहीं करता। आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगें शाम तक नहीं कांपनी रुकती। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों आपने न्यूज़ सुनी थी कि इंडिया ने जो अपना राइस एक्सपोर्ट है वो बंद कर दिया है। अब ऐसा नहीं कि इंडिया के पास बड़े पैमाने पर या फिर कहीं एक्सपोर्ट करने के लिए राइस नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से एक एनवायरमेंटल कंडीशन आ रही थी जो कनाडा की तरफ से आ रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि आपके यहाँ राइस का जो प्रोडक्शन होता है उसको बड़े लेवल पर अफेक्ट करे। तो फिर हमारी नॉर्मल ड्यूटी यही थी कि हम सबसे पहले इंडिया के जो नागरिक हैं, इंडिया की जो जनता है उसके बारे में सोचें। तो इंडिया ने ये सोचा कि भाई हम यहाँ पर राइस का जो एक्सपोर्ट है बंद कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि इंडिया की जनता को खिलाएं। अब इस चक्कर में सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज़ यहाँ पर परेशान होने लगे। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए यूएस के अंदर भी प्राइसिंग बहुत बड़े लेवल पर बढ़ रहे थे। हालांकि यूएस के अंदर इतने बड़े लेवल पर कंजम्पशन है नहीं, लेकिन वहाँ पर इंडियंस रहते हैं बड़े पैमाने पर और उनको राइस चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर यही सिचुएशन है कि सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज़ जो है वो, और एक अलग मतलब इंडियन बासमती राइस की एक अलग उसका स्वाद भी है, जो अगर किसी को मतलब किसी ने चख लिया तो फिर वो किसी ना किसी तरीके से उसको कंज्यूम करता ही करता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, हमें सुपर चैट या फिर थैंक्स के जरिए सपोर्ट करना ना भूलें। लेकिन हर लिहाज से फिर भी हम आगे आइए। एक सवाल जो है ना, इंडिया से आगे है इंशाल्लाह। ये कहने के पाकिस्तान जो है वो हर हाल में हर चीज़ के अंदर इंडिया से आगे है। क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम माशियती लिहाज से इंडिया से आगे हैं? हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। अच्छा, ये गलत कह रहे हैं? हाँ, क्या अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं, कौन सी टेक्नोलॉजी? ओ भाई, वो अभी पता है क्या बना रहे हैं? टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं वो, उनके वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी। उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फ़कीर भीख मांग के लेके आए हो? भीख कहाँ से मांगी है? 3 बिलियन डॉलर है सऊदीया का, 2 बिलियन अभी आपको चाइना के काइजियम बैंक ने दिए हैं जो मार्कअप पे दिए हैं। नंबर 3 आपके 2 बिलियन किसके हैं? यूएई के। आपका क्या है? 1 बिलियन ठेका है? आप किस बात की बातें करते फिरते? आप सिर्फ बातें एक आपको आती हैं। हम आसमान पे जा रहे हैं, झंडा बनाएंगे। ओ भाई, झंडा आप ज़रूर बनाएं, लेकिन डंडा हमें दे दिया आपने। ये रातों रात 20 रुपए का जो डंडा दिया है, ये किस खाते में दिया है? हमें वो जिसका नाम लेके FIR हो जाती है, आप बताएं, हमें उसकी हुकूमत काटती थी? कहाँ रोटी तो खा रहे थी असी, मरे तो नहीं हुए सी, तो इतने मार ही देता है डाकू आन के। ये जो कि 2 बिलियन डॉलर आए हैं, वो जो कि फुटबॉल मैच के, वो कहाँ गए? वो किसकी जेब में है?
और बाजवा 16 अरब रुपया जो लेके भागा है यहाँ से आखिरी दिनों में, वो किधर गया? कोई हिसाब पूछना, ओ भाई छोड़ो ये मुल्क, अब ये कोई पता नहीं चलना भी है कि नहीं, ये ऐसे ही इंडिया से हम आ गए। और तुम कादे चगे हो भाई, केड़ी चीज़ चगे हो? दसो जवाब दें, इंडिया से किस चीज़ में आ गए? अस्करी लिहाज से हम आ गए हैं। अस्करी लिहाज से एक मिनट, केड़ी अस्करी लिहाज? चलो ठहर जा, अस्करी ते आ जा। केड़ी जंग जित्ती है भी जरा दस, अज दस ना, जंग केड़ी जित्ती है? 65 की जंग तुसी बकरी होके नट्ठे हो। 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है? उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई, आ जाएं, ठीक है? 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। अच्छा, कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया उनको? मैंने दिया। आप अस्करी लिहाज से आगे, अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीज़न मूव कर देना, आपकी टांगें शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अच्छा, सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अस्करी लिहाज से आगे, और केड़ी अस्करी? जब मैशत ठीक नहीं, जब मैशत ठीक नहीं हुई तो अस्करी लिहाज क्या ठीक होगा? आप हमारे लिए अस्करी लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि साढ़े पैसे नाल बंदूक खरीदो, साढ़े ते चढ़ा दो, बस ठीक है, सानू कुट्टो जिन्ना मर्जी कुट्टो, बिल दे जाओ 60-60 हज़ार दे, सानू 50-50 हज़ार नहीं दोगे, मीटर कट के ले जाएंगे, मीटर कट के ले जाएंगे, तानू जहर देंगे, जहर तानू मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा है काम का। समझ आई अभी कुछ बात के नहीं? हाँ समझ आ रही है। अब वो हमसे आगे या पीछे इंडिया? फिर भी हम आ गए हैं। ये कह रहे हैं फिर भी हम आ गए हैं, माने नहीं। ही रहेगा तो बिरयानी खादी हुई है, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते, गधा नहीं निकल सकता। अच्छा दीपक भाई, जो आपने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी चावलों की, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अरबों की वाकई ऐसे ऐसे दिल करने लगा है। अरबों ने बोला है कि जी हमें चावल दो, इंडिया वालों हमारा चावल बंद ना करो। ये खबर आई है बड़ी इंटरेस्टिंग। मैंने कहा वाह जी, दीपक भाई ने पहले ही बता दिया था कि अरब जो है वो परेशान हुए बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अभी ये पाकिस्तानियों को दिखानी चाहिए खबर। जी जी, ये बिल्कुल दिखानी चाहिए। और मैं आपका जो क्लिप है वो दिखाऊंगा पाकिस्तानी को। देखे, यही हमें पहले ही पता चल गया था हमारे दीपक भाई को कि अरब जो है वो इसको लेके परेशान है कि इंडिया के चावल क्यों नहीं आ रहे वहां पर। और अब इंडिया के चावल रुकने के साथ साथ पाकिस्तानी जो चावल है उनकी डिमांड कुछ बढ़ी है। कुछ लोगों ने, कुछ मुल्कों ने बोला कि जी अब इंडिया के चावल क्योंकि नहीं आ रहे, लिहाजा पाकिस्तानी चावल ही मिल जाए हमें। तो कैसे इसके बाद थोड़ी सी बात करें, बताएं हमें कि ये क्या स्टोरी है सर। देखें, अरबों से तो हमारे पास डिमांड पाकिस्तान के पास इतनी कोई खास नहीं आई है, पर हमारे पास बाकी मुल्कों से अच्छी खासी डिमांड आई है। पाकिस्तान के पास सेला वगैरह की जो दूसरे किस्म है चावल के, उसकी अच्छी खासी डिमांड आई है। ये बात बहुत अच्छी है पाकिस्तान के लिए। बस मैं एक चीज का ख्याल मैं चाहूंगा कि अगर कोई अथॉरिटीज अगर ये वीडियो देख रही है तो मैं बोलूंगा कि एक चीज का ख्याल रखना, इतना ज्यादा भी एक्सपोर्ट ना कर देना कि अपना ही माल वापस इंपोर्ट करना पड़े अपनी आवाम को खिलाने के लिए। ये ऐसे करते हैं, पहले चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, बाद में इंपोर्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं भाई इतना बोलूंगा, जितनी आपकी जरूरत, जितना आप कर सकते हो वो बिल्कुल करो, दबा के करो। यही तो मौके होते हैं, ऐसे कारोबार ऐसी तो होता है। लेकिन इतना भी नहीं कर देना पता चले कि घर में कुछ बचा नहीं है, घर का सारा सामान बेच दिया है, अब बैठ के हम बैठे हुए हैं कि हमने तो बेच दिया, हम खुश हैं, लेकिन खाने के कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं करना है हमें।